नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। क्या कहता है देश का मिजाज? जी हां, अगर आज चुनाव हुए तो क्या कहता है देश का मिजाज, ये आज हम आपको बताएंगे। देश में नई सरकार बने करीब 3 महीने हो आए हैं। देश में नई मोदी सरकार को लेकर क्या है देश का मिजाज? प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज को लेकर देशवासियों ने आज क्या राय बनाई है? मोदी के नारों वादों से जनता खुश है या मोदी का ग्राफ अब थोड़ा गिरा है? इंडिया टुडे ग्रुप और हंसा रिसर्च ने किया है खास सर्वे के नतीजे बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आज भी देशवासियों के दिलों पर राज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू बरकरार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज भी देश में जलवा बरकरार है। 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को जिस तरह देश की जनता ने पलकों पर बिठाया, प्रधानमंत्री बनने के बाद करीब 3 महीने सरकार चला चुकने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर में तनिक भी कमी नहीं आई, बल्कि यूं कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देशवासियों का विश्वास और बढ़ा है और गहरा हुआ है। आज की तारीख में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू है। जम्मू कश्मीर, यूपी, हरियाणा से लेकर केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असर से बीजेपी को फायदे की उम्मीद है। इंडिया टुडे ग्रुप और हंसा रिसर्च के सर्वे में जो देश का मिजाज सामने आया है, वो वाकई आंखें खोलने वाला है। अप्रैल-मई में हुए आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से बीजेपी को 300 सीटें दिलाने की अपील की थी। इस बार मजबूत सरकार के लिए वोट चाहिए। 300 से अधिक पार्लियामेंट के मेंबर मिले, ऐसी सरकार बनाने का हमें सौभाग्य दीजिए। आपके सारे सपने पूरा करने का हम वादा करते हैं। लेकिन चुनाव नतीजे आए तो बीजेपी को 300 के आंकड़े से कुछ कम यानी 282 सीटें हासिल हुई। हालांकि ये भी बीजेपी के लिए एक बड़ा रिकॉर्ड था, लेकिन आज की तारीख में चुनाव हुए तो बीजेपी वाकई 300 का आंकड़ा भी पार कर सकती है। जरा देखिए सर्वे के चौंकाने वाले नतीजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू यह है कि आज चुनाव हुए तो बीजेपी को 314 सीटें मिल सकती हैं, जो 14 के आम चुनाव के नतीजे से 32 सीटें ज्यादा है। वहीं कांग्रेस को घाटा हो सकता है। 44 सीटों से कांग्रेस 40 सीटों पर सिमट सकती है। एनडीए की बात करें तो इंडिया टुडे ग्रुप और हंसा रिसर्च के सर्वे के मुताबिक एनडीए को आज की तारीख में आम चुनाव के नतीजे से 19 सीटें ज्यादा यानी 354 सीटें मिल सकती हैं, जबकि यूपीए सिर्फ 57 सीटों पर सिमट सकती है। कांग्रेस और एनसीपी से बहुत आगे भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना है, क्योंकि आप अभी भी बता रहे हैं कि 30 वो होगा, ये इनकी सीटें बढ़ रही हैं, लेकिन करीब आधे से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के पास इनसे दुगनी सीट आपके अभी भी सर्वे में है जी। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, मैं ये कह सकता हूं कि आप अगर इसको पूरी तरह से कहें कि लोकसभा के मुकाबले इस बार सीटें कम दिख रही हैं, लेकिन शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सीट अभी भी करीब करीब डबल दिख रही है। पिछले 15 वर्षों से हमारी सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार चल रही है। तो 15 वर्षों से अगर कोई एक सरकार होती है तो उसके खिलाफ एक जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी होती है। तो हमारे खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो होगी। उस एंटी इनकम्बेंसी को कितना काटा जाए, कितना न्यूट्रलाइज किया जाए, ये हमारे आने वाले दिनों में कैंपेन के असर के बाद दिखेगा। सर्वे के नतीजों से साफ है कि जैसे मतदान के दौरान देश की जनता ने नरेंद्र दामोदर दास मोदी पर भरोसा दिखाया, देश में मोदी की सरकार बनने के बाद भी उन पर भरोसा पहले से बढ़ा है, पहले से और पुख्ता हुआ है। यही वजह है कि आज की तारीख में बीजेपी देश में अपने दम पर 300 सीटों का आंकड़ा लोकसभा चुनाव में पार करने की स्थिति में है। और ये चमत्कार इसलिए हो सकता है क्योंकि बीजेपी या एनडीए के वोट शेयर में भी जबरदस्त इजाफा
इन 3 महीनों में होता दिख रहा है। 16 मई 2014 को आए आम चुनाव के नतीजों में जहां एनडीए का वोट शेयर सिर्फ 38% था, वहीं 3 महीने बाद इसमें 5% का इजाफा होता दिख रहा है। सिर्फ बीजेपी के वोट शेयर की बात करें तो इसमें जबरदस्त इजाफे की उम्मीद है। बीजेपी का वोट शेयर आज की तारीख में 31% से 9% की छलांग लगाकर 40% पर पहुंच सकता है। हालांकि कांग्रेस के वोट शेयर में भी मामूली बढ़त दिख रही है, लेकिन ये इसलिए है क्योंकि अन्य का वोट शेयर काफी गिरने का अनुमान है। आज तक ब्यूरो। न सिर्फ कश्मीर से कन्याकुमारी तक मोदी का जादू है और न सिर्फ आज की तारीख में बीजेपी देश में 300 सीटें हासिल करने की स्थिति में है, बल्कि मोदी सरकार के कामकाज पर देश को पक्का भरोसा है। मुस्लिम भी मोदी राज में खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमारे पास स्किल है, टैलेंट है, डिसिप्लिन है, कुछ कर गुजरने का इरादा है। हम विश्व को एक सानुकूल अवसर देना चाहते हैं। क्या ये कम मेक इन इंडिया की खुशी के लिए, देश की प्रगति के लिए और दुनिया के समृद्ध देशों की बराबरी में हमारा देश भी आ जाए, जिस देश के अंदर 65% नौजवान 35 साल की उम्र के हो, वो देश कभी पीछे नहीं रह सकता। ये देश कभी पीछे नहीं रह सकता। चुनाव से पहले, चुनाव के बाद, सरकार से पहले, सरकार बनने के बाद, विकास हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबान पर रहा। शपथ ग्रहण के बाद से हर मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को यही एहसास दिलाया कि सबका साथ, सबका विकास उनके दिलो दिमाग में है और उनका सबसे बड़ा मिशन है। विपक्ष ने बेशक अच्छे दिन के वादों पर नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। संसद से लेकर सड़क तक सवाल उठाए कि अच्छे दिन के वादों का क्या हुआ, लेकिन देश का भरोसा अब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की नई सरकार पर कायम है। ये सामने आया है इंडिया टुडे ग्रुप और हंसा रिसर्च के सर्वे में। 108 लोकसभा क्षेत्रों में किए गए सर्वे में देश ने इस बात पर मुहर लगाई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास पुरुष हैं। उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा, देश का विकास होगा। इंडिया टुडे ग्रुप और हंसा रिसर्च के सर्वे में 51% लोगों ने कहा है कि मोदी सरकार का कामकाज अच्छा है। 28% लोगों ने मोदी सरकार के कामकाज को औसत बताया, जबकि 10% लोगों ने मोदी सरकार के कामकाज को काफी अच्छा बताया। सिर्फ 6% लोगों ने मोदी सरकार के काम की निंदा की, बहुत खराब बताया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की छवि में 4 चांद लगा है। सर्वे में 68% लोगों ने मोदी राज में बीजेपी के काम को अच्छा कहा और 20% लोगों ने औसत, जबकि 2% ने कहा बीजेपी मोदी राज में अच्छा काम कर रही है, जबकि 5% बोले बीजेपी बहुत खराब काम कर रही है। 3 अगस्त से 14 अगस्त के बीच देश के 29 राज्यों में 108 लोकसभा क्षेत्रों में किए गए सर्वे में 78% लोगों ने मोदी सरकार के कैबिनेट की भी सराहना की, जबकि सिर्फ 9% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि मोदी सरकार की कैबिनेट अच्छी नहीं है। साफ है, करीब 3 महीने में मोदी सरकार ने देशवासियों का भरोसा और जीता है। अपने कामकाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की तारीख में देशवासियों पर, अपनी सरकार और अपनी पार्टी की गहरी छाप छोड़ने में कामयाब रहे हैं। यही वजह है कि सर्वे में हर तरफ मोदी का जादू बढ़ता दिख रहा है। आपको बता दें, इंडिया टुडे ग्रुप और हंसा रिसर्च के सर्वे में सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो ये कि देश के मुस्लिम भी मोदी सरकार में खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। खासकर मुस्लिम मतदाताओं से ली गई राय के बाद सर्वे के जो नतीजे आए हैं उसके मुताबिक मोदी सरकार में देश के 76% मुस्लिम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, जबकि 19% ने कहा है कि वो सुरक्षित महसूस नहीं करते। आपको बता दें, इस सर्वे के लिए इसी महीने 3 अगस्त से 14 अगस्त के बीच 29 राज्यों में 12,430 लोगों की राय ली गई है। सर्वे
देश के 108 लोकसभा क्षेत्रों में किया गया है। सर्वे आपका ये बता रहा है कि 76% मुस्लिम ने, जिनको इन लोगों ने भड़काया था कि नरेंद्र मोदी के आते उनकी जिंदगी दुश्वार हो जाएगी, उन्होंने कहा कि वो नरेंद्र मोदी के राज में अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। तो अगर आपका सर्वे जिस पर डिबेट हो रही है 76% मुस्लिम नरेंद्र मोदी के राज में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो फिर ये डर किस बात का पैदा कर रहे हैं? बार बार तो बीजेपी के लोग आरोप लगाते हैं कांग्रेस मुस्लिम परस्ती करती है, धर्म को बांटती है। जी नहीं, कांग्रेस किसी भी एक धर्म की राजनीति नहीं करती। सभी को साथ में लेके चलने का विचार जो है वो कांग्रेस पार्टी के मूल में है। गरीबों को आगे बढ़ाया जाए, सेकुलरिज्म की विचारधारा के आधार पर सर्वधर्म समभाव का एक मान्य जो फार्मूला है उसके हिसाब से सबके साथ जिया जाए। इंडिया टुडे ग्रुप और हंसा रिसर्च के सर्वे के मुताबिक अगर आज की तारीख में चुनाव हुए तो एनडीए अमूमन हर राज्य में फायदे में रहेगी। हरियाणा में बीजेपी को आम चुनाव के नतीजे से अब 1 सीट का फायदा दिख रहा है, तो बिहार में 4 सीटों का फायदा। आंध्र प्रदेश में एनडीए को 3 सीटों के इजाफे के साथ 20 सीटें मिल सकती हैं, तो तेलंगाना में भी एनडीए की 1 सीट बढ़ सकती है। केरल में पहली बार एनडीए का खाता खुलता दिख रहा है, वो भी 3 सीटों के साथ। कुल मिलाकर विकास पुरुष मोदी हर तरफ छाए हैं और मोदी सरकार और बीजेपी की चांदी ही चांदी है। आज तक ब्यूरो। तो हम आपको दिखा रहे हैं क्या है देश का मिजाज अगर आज चुनाव होते हैं तो। विपक्ष मोदी सरकार को चंद महीने देने को भी तैयार नहीं है। विपक्ष ने अच्छे दिन के झूठे वादे का इल्जाम लगाया तो मोदी सरकार को संघ के रिमोट से चलने वाली सरकार भी कहा। लेकिन इंडिया टुडे ग्रुप और हंसा रिसर्च के सर्वे में देश की जनता विपक्ष की सोच से इत्तेफाक नहीं रखती। जनता को मोदी सरकार पर पूरा भरोसा भी है और मोदी सरकार को वक्त देने को भी तैयार है। देश ने प्रधानमंत्री मोदी को भारी जनादेश दिया, स्थिर और मजबूत सरकार बनवाई, लेकिन विपक्ष ने कमियां ढूंढ ली। विपक्ष ने मोदी सरकार पर संघ के रिमोट से चलने का इल्जाम मढ़ा, लेकिन इंडिया टुडे और हंसा रिसर्च के सर्वे में यह भी खारिज हुआ। सर्वे में 47% लोगों ने कहा कि मोदी सरकार अपनी सोच से फैसले लेती है, संघ के इशारे पर चलने वाली नहीं है। हालांकि 12% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि संघ का नियंत्रण है, जबकि 31% ने कहा कि मोदी सरकार बीच का रास्ता अपनाकर चल रही है। जब सवाल मोदी की पहचान को लेकर पूछा गया तो 46% लोगों ने मोदी को विकास पुरुष की पहचान दी, 24% ने सुशासन से जोड़ा, 9% ने हिंदू राष्ट्रवाद से और 4% ने सांप्रदायिकता से। एक बात तो साफ है कि मोदी सरकार से देश खुश है। मोदी सरकार को अभी वक्त देने के लिए भी देश की जनता पूरी तरह तैयार है, लेकिन देश की जनता चाहती है कि मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता कोई हो तो वो हो भ्रष्टाचार का खात्मा। सर्वे में 22% लोगों ने बताया भ्रष्टाचार का खात्मा हो मोदी सरकार की प्राथमिकता, जबकि 18% ने महंगाई का खात्मा जरूरी बताया। यही वो मुद्दे हैं जिसे चुनाव में मोदी ने खूब भुनाया भी था और इसी के बाद देश की जनता ने मोदी सरकार को भारी जनादेश भी दिया। जाहिर है जैसे प्रधानमंत्री मोदी को लेकर देश का भरोसा टूटा नहीं है, वैसे ही जनता की प्राथमिकताएं भी नहीं बदली हैं। इसका ध्यान मोदी सरकार को रखना होगा। आज तक ब्यूरो।